राम राम जी। मेरा यूट्यूब चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और घनी घनी राम राम। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं उठी हूँ 10 बजे। कुछ तबीयत यही खराब हो रही ही और कल काफी लंबो सफर करने के बाद के मां और बस में मन सीट कौन मिली ही तो काफी खड़ी रह के आई और फाड़िया कमाई या जी करता करता मतलब बीपी लो और पूरा शरीर में हो कंपन। तो मैं आज उठी ले उठ के नहा धो के मैं ब्लॉग देखवा लगी। तो भी ब्लॉग में हो रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और नारो अमूमन हर कोई आदमी लगा हुआ है, लेकिन इ पर अमल करनो हर किसी को बात को नहीं। बेटी बचाओ, बेटी को बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका उसकी माँ की होती है। क्योंकि अगर माँ अपने अपने पेट में अगर बेटी को बचा लिया तो उसको मारने वाला कोई नहीं है। और लोगों की मानसिकता आ है थोड़ो जी एजुकेशन को माहौल है जिकी सीटियां वहाँ में तो कोई महत्व को नहीं। फिर भी कट्ठे न कट्ठे बेटी होने पर यहाँ सोचे कि बेटो हो जाए। तो अभी तो थोड़ी बेटा की भी यहाँ हुआ है कि ब्यासा किया अभी हो रही है, लेकिन बेटो हो जाओ खूब खुशी मनाओ। और बेटी होने पर थोड़ो मन ठनक जावा। और दूसरी बेटी होने से तो और हालत खराब। और कई ई बात का थे या सोचो भ्रूण हत्या भी हो रही है काफी ज्यादा। तो यही एक ब्लॉग देखियो मैं आज सुबह सुबह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ मेरे से एक रिंगस की लेडी जी व इंस्टाग्राम पर संपर्क करो। और इंस्टाग्राम पर संपर्क करके वह थोड़ी अपनी आप बीती बताई कि देखो दीदी मैं यहाँ डिस्टर्ब हूँ, मेरे हस्बैंड मन मार रहे हैं और मैं लव मैरिज करके आई ही। और मतलब भी पर हर बात पर टॉर्चर कट्ठे हूँ भी बात करनू और मन परिवार से अलग कर दी है। और बोली सीसीटीवी कैमरा लगा दिए एनी टाइम। तो मैं बैठे एक बात आप पूछी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने पे कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी जरूर पकड़ी होगी आपने। चलो फिर भी एक आपको आप क्या चाहती हो मेरे से। तो वो बोली कि मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ या पालन पोषण करती हूँ। क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति की भी को फोन चालू हो 2-4 दिन मेरी बात हुई तो फोन चालू और भी को आदमी भी ई हिसाब से मार रहे हो कि जानवर। तो मने भी दया आ गई। वह चोरी छुपे मेरे से बात करती। फिर मैं भी नहीं आ कि चल तेरा हस्बैंड से बात करा हूँ। तो वह हस्बैंड से भी बात करी, बहुत सभ्य तरीका से बात करी। और आपसी पारिवारिक रूप से बात होगी आप कोई ना समझा बुझा सका तो भी पर अमल लियावे नहीं लियावे वो तो आदमी पर डिपेंड करे। बहुत सभ्य तरीका से बात करी, लेकिन आप एक बार बात करने से जज कौन कर पावा कि आदमी की तरह को साइको है की तरह की वह लड़की है। तो बात सिर्फ मैं कि बोली कि चल तेरी हेल्प कर दूंगी अगर तू कमार खानो चाहे। तो काम क्या है बोले नहीं काम तो कुछ नहीं पढ़ी लिखी हूँ। तो बोली कोई मुझको तेना हॉस्टल में काम दिवा दूंगी। भाई या तो वार्डन को काम कर ले नहीं खाना बनाने को काम में कोई शर्म को नहीं हुआ। चाहे झाड़ू पोछा हो चाहे गटर साफ करने का काम हो साफ सफाई को काम हो घर में आप साफ समझा बोली दीदी मैं कर ले। तो वह अपनी इकलौती बेटी ने लेके सीकर आ जाए है और मैं बिना हॉस्टल बता दूं। अभी को हस्बैंड है ना जी मोबाइल से भी लोकेशन शेयर कर रखी जगह भी की लोकेशन आ रही वह हॉस्टल की आ रही। तो हॉस्टल का नंबर नेट पर मिल गया वह हॉस्टल ने भी को हस्बैंड फोन करो किसी पुलिस वाला का। पुलिस वाला भाई बंधु हुए पुलिस वाला कोई खराब को नहीं हुए। वो भी कोनो मदद मांगी पुलिस वाला सुर काफ़ी। वो पुलिस वालों ने फ़ोन करो कि भाई तारी पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी ये लेडीज ने थे वापस घर भेजो। तो अठिनो ऑर्डर की बठिन बा हॉस्टल वाले बोली कि यहाँ कोई पुलिस है आज आज ना मेरा हॉस्टल में एंट्री को नहीं। बाकी तो डर को नहीं कि पुलिस आवे तो ले जाओ मैं तो कहीं मेरे तो काम करवा घनी लेडीज जाऊँ। जरा बा बोली कि ठीक है तो यार जा अठे होने मेरा हॉस्टल में दिक्कत हो जाती रहो अगर आज हॉस्टल जगह मालकिन ही बा मेरे से भी बात करी बा तो मुझको ठीक है। अब जिस टाइम बज चुका रात का 8 और वह अपनी बच्ची ने लेके मन फोन करियो कि रात रात कट्ठे में रुक जाऊं। तो मैं एक दूसरा हॉस्टल में संपर्क करियो। तो मतलब कई बार ये क्योंकि सीट को नहीं रात रात लड़की ने राखणो के मसरो है कि यार रात ने क्या आई।
तो काम करवा के लिए तो रिस्क है। अब वह लोकेशन ट्रेस कर राखी भी लेडीज ने बेरो को नहीं कि अपनी फ़ोन की लोकेशन शेयर कर रखी है वो अपना फ़ोन में। तो वह चलेगी कि मैं भी नहीं क्यों तो यार सेफ जगह जा। तो मैं भी ने भेजी वो या तो रेलवे स्टेशन जा या बस डिपो चली जा। आजकल वो बस डिपो को भी काफ़ी है कि बस सेफ है। अगर आपकी भीड़ भड़ाका है तो वहाँ आराम से बैठ के आप रात गुजार सकते हो, और मैंने भी कई बार रात गुजारी है क्योंकि मोड़ो जा ट्रेन नहीं हुआ है जना स्टेशन है या बस स्टॉप पर काफ़ी घंटा तक रुकना पड़ा है। तो बिन भेज दी सिक्कर का डिपो में फोटो करके। मैं बोली तू जा एक बार सेफ जगह मैं अचानक तेरो बंदोबस्त करूँ हूँ। करने को मतलब कि मैं इस जगह ही आ पड़ा गया माए। तो वह मन बोली कि यार उठल कर लियो। मन बेरो को नहीं कन कताक पिसा ही रहा कताक पिसाड़ी अभी चीज सुनो वाक्य को नहीं। और मैं सोची कि ई तरीका सु परेशान लेडीज ने देख कर आजकल को टाइम को नहीं है कि आप बिन होटल में रहने की परमिशन दे दें। डिपो का काफी नज़दीक तो काफ़ी होटल है। और आ थोड़ी माइंडली डिस्टर्ब अपनों दुख बतावेगी तो कोई न कोई को मजबूरी को फायदो बेबसी को फायदो उठा ले वो। इसलिए मैं यहाँ क्यों कि तू होटल में मत जा, मैं तेन सेफ घर छोड़ छूँ। तो मैं एक हमारी ननद ने फ़ोन करियो जो ऑलरेडी सिक्कर में रह रही है। तो मैं यहाँ क्यों रात रात वहाँ रुक जावे, अरे बच्ची है साथ में और थे रोको भी। बोली ना भाभी मैं पुलिस को चक्करों में फंस जाऊं। बोली ना 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 यहाँ की लुगाई का अटक के कर रहा है भाई के कर रहा है मैं क्यों। अगर आगली ना जरूरत है और आगली आएगी तो थे विश्वास के तौर पर रात रात राख लियो। पुलिस आसी तो भाई मेरे कन शरण मांगेगी हेल्प मांगी तो अगर लेडीज की इज्जत कठे लुटी जाए तो मैं तो की हेल्प के तौर पर इन शरण दी और थन के आने फंसा जाए। बोली नो 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 मैं बोल रहा वाकई एक ओ भी डर हो क्योंकि वह मदद कोई की कर कौन सके आज तक कोई की करी को नहीं सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करे है। तो मेरो भी माइंड में बोली को नहीं मान कुछ भी माइंड खराब होगा वो ठीक है आपकी मर्जी कोई और रास्ता देखेंगे। बीके जी मैं कोशिश कर रही बीके आधे घंटा बाद में बाका हस्बैंड को फोन आवे है कि संतोष जी भी ने लड़की ने खट्टे थे शिफ्ट करी कोई सॉल्यूशन निकले। मैं कहा आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो आप पूछने वाले कौन होते हो। आदमी का और बहुत बढ़िया हुई हो कि बा ननद भाई शरण को नहीं दी। नहीं तो हस्बैंड की आदत यह है कि हमारी लुगाई कमाए तो कोई गुणी गुनी हमारी लुगाई तो ये अणगी होगी मारका नहीं ध्यान ही कौन दे। मतलब कई सी बातें वहाँ की पहले की परिवार की आई तो वो आपका और ही चक्राम हो कि भाई बेटी जीण की लड़की ने कहे कि दोस्ती कर लिया तो यहाँ को वहाँ को हस्बैंड है और टाबरा की मासू दोस्ती करने के लिए मैंने छुप के फोन करियो। अब इस चीज़ को एहसास हो रही है मैंने। और भी क्या बात के माए मेरी एक फ्रेंड ही सीकर में और वह बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी मतलब फर्स्ट फ्रेंड वही है। और मेरी दिल की जगी आत्मा जगी गवाही देने वह एक है कि अंत भी भाई दोस्ती निभा के करेगी। बहुत बातचीत को नहीं हुआ बाद में फ़ोन करियो कि देखो यार किसी बात है वह बोली भेज अभी भेज या मैं लेके आऊँ। तो गाड़ी है मेरे कल मैं ले आऊँगी उनको ना आ जाएगी सिटी बस में बैठ के आ जाएगी। आज चीज़ ना होगा 10 बजेगा तो 10 बजे बाद रात में ऑटो करियो डिपू से ऑटो करके मेरा मकाना के पास में एक पड़ोसन है मेरी बहुत ही शानदार भी कहने बोली मेरे कन लेडीज हैं काफ़ी लड़कियां रखूँ मैं 15-20 तो वह भी रह जाएगी एक लड़की कोई खाणु खर्चो कुछ नहीं बात जितना दिन चाहेगी ना बता दिन रह जाएगी और बिकी सेफ्टी के लिए मैं हूँ। और काफ़ी तो वह आपस में आगे बैठे आपस में बातचीत करी वह मन बोली संतोष जी यारो लड़की तो बहुत डिस्टर्ब है माइंड सो डर रही है कांप रही है। अब लोकेशन ओजा शेयर कर रहा है कि रात न झटे आता ही ओजा फोन आगो क्योंकि हॉस्टल का नंबर भी वाकई ट्रेस पर चला जाए। तो बोले यहाँ यहाँ हमारी फैमिली भी वो हस्बैंड फ़ोन करेगी हमारी फैमिली और हमारो बच्चों थारे कन्ने है। बोली ना जी मारकन तो कोई बच्चों को नहीं। तो रात रात बस सेफ्टी शुरू लिया सुबह सुबह हस्बैंड जी आ जाए ही भी के मकान पर क्यों लोकेशन अठा की आ रही है क्यों लोकेशन अठा की आ रही है तो घर तो चेक करने की परमिशन दूंगी नहीं। देखो पढ़ाई लिखाई और अनुभव और एक्सपीरियंस
और जो कानून जानता है उसको बहुत कुछ बोलने का अधिकार होता है, और वो उससे सामने वाला भी डरता है। ये बोल रहे हैं ना पुलिस आ जाए, पुलिस पुलिस, वो बोले कि मेरे पास पहले तो घर में अंदर लेने की आपको परमिशन नहीं है कि मैं आपको परमिशन दूँ। दूसरी, आपको मेरा घर सर्च करना है तो आप पुलिस लेके आइए। मेरी फ्रेंड ने ये बोला कि आप पुलिस लेके आइए, घर सर्च कर लीजिए, तलाशी ले लीजिए, विदाउट पुलिस, वारंट लेके आओ, पुलिस को लेके आओ, तब जाके आपको मेरे घर में अंदर प्रवेश करने की इजाज़त होगी। मान लीजिए कि आपकी वाइफ मेरे घर में है, तो बिना पुलिस आपके हैंडओवर नहीं करूँगी, क्योंकि आप अगर इस तरह का मामला बता रहे हो कि वो लड़के आ गई, दिमाग खराब है, झगड़ के आ गई या किसी के साथ भाग गई, आप कुछ भी हो, लेकिन बिना पुलिस आपकी वाइफ अगर मेरे पास होगी तो आपके हैंडओवर बिल्कुल नहीं करूँगी। बिना पुलिस के आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं करूँगी। आप 2 कदम जाके उसके मार दोगे तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बोले ऐसा कोई अपनी वाइफ को मार दे? बोले विश्वास नहीं। लास्ट में वो तीसरी बार फिर आयो, आज बाजू बा लोकेशन तो बैठेगी यार, वो घूम रही है। पड़ोसी बोल दिया कि देखो लोकेशन आ रही है तो आप पुलिस कंप्लेंट करो और अपनी वाइफ को सर्च करो, वाइफ मिल जाएगी, लेके चले जाओ। अगर यहाँ है तो आपको मिलेगी नहीं बिना पुलिस के। उसके बाद लड़की काफ़ी डर गई थी। दूसरी बात, जैसे वो अपनी स्टोरी बता रही थी उस पर मेरी फ्रेंड अमल किया और उसको गाड़ी में बैठाया और सीधा रिंगस थानेदार के पास उसको पेश किया। पेश करके उसके हस्बैंड को बुलाया और पुलिस के द्वारा उसको घर छोड़ा गया और दोनों परिवार को समझा बुझा के आज उसके एक बेटा हो गया, बहुत बड़ी खुशी है। और इनविटेशन भी आया था। देखो मेरा काम था उसको एक काम बताना, लेकिन समय कुछ परिवर्तन और कुछ हो गया तो फिर ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अरे पेट्रोल पंप कन जाके के बेटी बचाओ, थारे कन घरा रात की शरण को नहीं देश को थे, तो थे पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल है। एक बेटी से पैदा करना चाहे लाखों फर्क बेटियों से, लेकिन दूसरी बेटी पर आंसू ढल के आवे। लेकिन यो शरीर नश्वर है, आज जिंदगी आपा पल भर का मैं माना यहाँ, मंजिल तो अपनी वही है। ये सफर है जिंदगी का, इसमें आप ठहर नहीं सकते परमानेंट। दूसरी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आप ये बोलो पब्लिक कमाई पब्लिक कमाई। मैं अब पब्लिक कमाना को मतलब थाने बता दूं कि पब्लिक कोई भी ऐसी यूट्यूबर है जो बिना पैसों के पब्लिक के देर जैसी या पब्लिक था। दूसरी बात है एक की मदद कौन कर सको, एक थारो व्यवहार है, नारा तो बड़ा बड़ा दे दो थे। यहाँ की कौन सी यूट्यूबर है जगह ने पैसा कौन चाहिए, बार बार के पैसा की जरूरत को नहीं मानता हूँ, पब्लिक चाहिए। तो मैं पहले भी एक बात कहूँ कि पब्लिक ही चाहिए रहे तो यूट्यूब से जगह भी आमदनी आवे। जगह आप कन्यादान में क्यों नहीं देती है, और बहुत पीछे से पब्लिक भागेगी यार पूरा यूट्यूब का पैसा दे दिया, और पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, कम है अभी। दूसरी बात, आप गौशाला में देखे आ जाओ कि आप तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और पब्लिक कमाने का बहुत शौक है आप, तो कमाइए ये पब्लिक। यूट्यूब से जो भी आमदनी आती है आप उसको दान कर दीजिए, पब्लिक इससे डबल आपके साथ हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि थे पब्लिक को नहीं कमा रहे हो, थे रिश्ता। एक बात आ और कह रहे हो कि अपनों के काम अपने ही आते हैं। अब बात थारे मुंह से अच्छी कौन लाग रही ननद भाई, बिल्कुल अच्छी को नहीं लाग रही। अपनों के लात मार के, क्योंकि थे तो यहाँ कहते हो कि भाई मैं भाण कर को नहीं जाऊं क्योंकि मेरी पब्लिक नट गई। यह बात थारे मुंह सुखेड़ी है कि मैं भी छोटी भाणकन जाती तो सही, लेकिन मन मेरी पब्लिक इजाजत को नहीं दी।
दूसरी बात एक है कि अगर यूट्यूब पे माहौल खराब होता है, मेरे को लेके, किसी और को लेके, किसी को लेके भी माहौल खराब होता है, उसमें सॉरी बोलने से पब्लिक अच्छा समझेगी। बुरा कमेंट करके जरूर बता दो। बाल्टी है ना, बाल्टी जो कुएं में जाती है ना, तो बिना झुके भरी हुई नहीं आती है। इसलिए थे तो वह खाली डुबकी मार वाला हूँ। दूसरी बात, एक आप भी मैं सुनी है, मेरे को किसी का ब्लॉग मैं बिल्कुल देखती नहीं। सिर्फ देखती हूँ सिर्फ एक मंजू शेषमा का, जिसमें भी स्किप करके देखती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं ये बात कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी सैलरी कमाती हूँ, अच्छी मेरे पास जॉब है, अच्छा सीकर में मकान है, अच्छा मेरा सुसर रहने जगह, आर्मी की पेंशन ले रही हूँ। आदमी क्या कमाता है वो मैं दिखाना नहीं चाहती। तो मैं इस सोशल मीडिया पर बोला, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, तो मैं मस्ती और थारी पोल में हमेशा खोलने के लिए आगे रहूंगी। रिश्तों का महत्व समझिए, रिश्तों का महत्व समझिए। अरे यहाँ कहना है कि भाई भट्ठे दे देंगे और भट्ठे लेटर दे देंगे और आगे बढ़ांगा, और पुलिस थारे घर आ जाए, मान लो कोई लड़की आईडी है भट्ठे थारा, पुलिस आ जाए, जा थाने डर लागे, थाने फंस जाए, थारी इज्जत खराब हो जाए, तो थाना में थे कंप्लेंट देवा जाओ, जा थारी इज्जत का चार चांद लाग जाएंगे। ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग समझते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे सॉरी बोलने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो मैं माफी चाहती हूँ कि ऐसे आदमी से मुझे बहुत दूर रहना चाहिए। मतलब उनकी मानसिकता यह है कि जब तक साथ दो ना वो ही अच्छा, और घरा गएड़ा न चा बेबी पूछे होनी। दूसरी एक बात आ बताऊं हूं, लास्ट हथियार लुगाई के क्यों हुए। मैंने आज तक किसी के करेक्टर पे अंगुली नहीं उठाई, किसी के भी चरित्र पे मैं नहीं जाती, और वो जो लेडी चरित्र पे जाती है वो खुद चरित्रहीन होती है। अगर दूसरे के करेक्टर की बात करती है ना, तो वो खुद ऐसे करने से तीन अंगुली अपने पास होती है, खुद चरित्रहीन होती है। दूसरी बात बोले कि मैं अत्ता बड़ा यूट्यूबर बनगा, तो मुंह तो थे पढ़ता जनाई दौर को नहीं आता, बाल तो उलझा रहता। वह किस्सा भी आज तक चल रहे हैं, आज तक जिये कि वह आदमी बचपन में रियड हुए ने, वह आदत आज तक गई हुई नहीं है थारी। तो खुद की सोच, मुंह दुखा है या नहीं दुखा बात तो एक अलग बात है, लेकिन सोच हमेशा अच्छी रखो। और दूसरे के करेक्टर पर जाने से मुझे ये लगता है कि बेंगलोर वाली स्टोरी सच थी। कई लेडीज मैंने फोन करके बोली है कि यार वो ननद भाई तो थारा करेक्टर तक पूछी, फोन करके बोली कि ननद भाई तो ननद भाई का और काम ही बनी है कुछ। और ए चीज देखो, मैं खुलासो कर बन जाऊं, और खास कर मैं एक बेटी की माँ हूं, और किसी की कामयाबी को देख के ननद इतनी जलती है कि उसके भाभी के करेक्टर तक पहुंच जाती है। तो सबसे तो पहले अपने आदमी का करेक्टर संभालें, और दूसरी बात, बेंगलोर वाली स्टोरी पे खुद मंथन करें। बेंगलोर वाली स्टोरी पे खुद मंथन करो आप, कि जहां आपके करेक्टर पे कीचड़ उछल रहा था, तो इस भाभी ने अकेली सामना किया था। क्योंकि मैं जाती नहीं हूं, जैसी मैं हूं मुझे वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए ननद के करेक्टर पे जो लोग जा रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ननद बाई रात को 10 बजे
आंसू टपका रही थी, तब मैंने जाके कि आप रो मत, मैं खड़ी हूं ना, पीछे हटना पड़ेगा और दुनिया देखेगी कि कौन सही है, कौन क्या गलत था, क्या सही है। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो ननद बाई के करेक्टर पे अंगुली उठाई, एक नहीं 50 कमेंट का जवाब दिया था मैंने कि नहीं, इतनी घटिया मानसिकता का आप परिचय मत दीजिए, पढ़े लिखे हो। और इन यूट्यूबर, एक दो को छोड़ के सभी नहीं बोलती हूँ मैं, बहुत अच्छी लेडीज भी हैं, जाके भी का करेक्टर में घुस जाए। बोला सोचू ये खाकर बिल्ली चली हज करनी, वाह बात हो रही है, आपको खुद को करेक्टर को नहीं है इलिए दूसरा का करेक्टर पर। बहुत सी लड़कियां जो भी मेरे से हेल्प मांगी है मैंने आज तक, और ननद भाई कल भी हेल्प मांग लेगी ना, और जब तक मैं थी तब तक इज्जत के 4 चांद लगे हुए थे। थाने में जाने में कोई शर्म नहीं है आपको, भाभी के पास आने में बड़ी शर्म आ रही है। ऐसी मानसिकता पे थूकती हूँ। बाकी कमेंट करके बता दो, और बाकी मेरी बात अगर किसी को भी XYZ किसी को भी हर्ट हुई है उसके लिए आई एम सो सॉरी, माफी चाहती हूँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी अगर एक दूसरी स्टोरी और बताऊंगी, जिसमें रात को 2 बजे एक बेटी ने आवाज लगाई, खाना दे दो भूखी हूं, खाना दे दो भूखी हूं। खाना नहीं दिया गया, पूरे गांव को आवाज लगाई उसने। लास्ट में एक भले आदमी ने पुलिस को कॉल किया, और कितने दिन से वो बेटी भूखी थी। आपको खाना खिलाते वक्त भी डर लगता है कि पुलिस आ जाएगी। भीख मांग रही थी वो एक टुकड़े का, और कितने दिन से भूखी थी। अगले ब्लॉग में देखिए। नमस्कार।